Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to solve an exercise of English textbook Purvi class 7 Unit 1 Learning Together। जो आपका चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है द डे द रिवर स्पोक, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 7th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, सो फर्स्ट आप वो चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आप एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो टुडे हम करने वाले हैं लेट अस डिस्कस, जो इस फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद जानवीज क्वेश्चन इन कॉलम 1, यानी कॉलम 1 में जानवी के क्वेश्चंस हैं एंड कॉलम 2 में क्या है, द रिवर्स आंसर्स, जो रिवर ने आंसर दिए हैं। ओके, चेक योर आंसर विद द टीचर। सो हम इस आंसर को चेक करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम 1 में क्वेश्चन है व्हाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, कि जो मून है वो हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है। तो फिर रिवर ने क्या आंसर दिया, इट गोज़ डाउन टुवर्ड्स द सी। मतलब जब वो ऐसा पूछती है तो रिवर क्या कहती है, तो कहती है इट गोज़, लिखोगे आप इट गोज़ डाउन, इट गोज़ डाउन टुवर्ड्स द सी, टुवर्ड्स द सी। ओके, सो आपको ये लिखना है इट गोज़ डाउन टुवर्ड्स द सी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, बिकॉज आंसर गिवन है लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। सो रिवर ऐसा कब कहती है कि जो छोटी लड़कियाँ हैं वो भी छोटे लड़कों के जितना कर सकती है। सो जब वो पूछती है जानवी, क्या पूछती है, हमने स्टोरी में पढ़ा था, वो पूछती है कैन आई डू समथिंग। जब वो ऐसा पूछती है तब ये जो रिवर है ये आंसर करती है। ओके, और ये स्टेटमेंट आपको कहाँ फिल करनी है, ये सेकंड कॉलम में। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन ही लिखना है, बिग बोट्स, सो बिग बोट दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट दैट शाइन ऑल नाइट। ये बताता है बोट शिप्स के बारे में, है ना, क्योंकि जो जानवी है वो क्वेश्चन करती है, क्या क्वेश्चन करती है, व्हाट आर शिप्स। ओके, ये क्वेश्चन करती है वो। सो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट है विल दे कम हेयर, वो शिप्स के बारे में ही पूछती है कि क्या वो इधर आएंगे। तो फिर रिवर क्या आंसर करती है, नो, they want they are too big, ओके, ये लिखना है आपको। चलिए ये कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट वन, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये स्टोरी का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं जो नीचे दिए हुए हैं। ओके, सो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। यू शुडेंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुडेंट बी स्केर्ड। रिवर है जो उसको आगे बताती है कि तुमको नहीं रोना चाहिए और तुमको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. कहती है कि जब तुम यहाँ पे रोज़ मेरे से मिलने आती हो, लगभग हर रोज़ तुम मुझसे मिलने आती हो, तो तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। She was puzzled, वो पजल हो गई। It was such a voice like the river, वो वॉइस की आवाज़ जैसी कुछ थी, उसको ऐसा लगा। इट couldn't बी द रिवर, फिर वो सोचती है कि नहीं ये रिवर नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, कहता है अच्छा मुझे बताओ सब कुछ। सैड द रिवर, रिवर कहती है, फॉर इट वॉज द रिवर,
आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। रिवर कहती है कि मैं रिवर हूँ, पता है ना, मुझे समुंदर के पास जाना है जल्दी, इसीलिए उसको कहती है कि तुम जो भी बताना चाहती हो जल्दी बताओ। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट, यानी जो इसमें ब्रैकेट में आंसर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फिल करना है। द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, अब रिवर की टोन कैसी है, एश्योरिंग है या सिंपैथाइजिंग है। सिंपैथाइजिंग मतलब सिंपैथाई मतलब सिंपैथी देना, दया दिखाना, है ना। एंड एश्योरिंग मतलब कि उसको एश्योर कर रही है ना, रिवर एक तरह से सहानुभूति दिखा रही है उसको, है ना, कि तुम डरो मत, तुम जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर कर सकती हो। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एश्योरिंग, ना कि सिंपैथाइजिंग। ओके, select a phrase from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to this spot. अब एक्सट्रैक्ट में से वो लाइन आपको सिलेक्ट करनी है जिससे हमें पता चलता है कि जानवी हर रोज़ यानी फिर फ्रीक्वेंट विजिटर यानी लगभग हर रोज़ उस जगह पे आती है। तो हमने अभी वो लाइन पढ़ी है ना, ये देखो, When you have been coming here to see me every day, well almost every day, यहाँ तक। ओके, आपको ये पूरी लाइन लिखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। द यूज़ ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुड नॉट बी रिवर। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, एक्साइटमेंट, हेजिटेशन, इरिटेशन या डिसबिलीफ। तो ये डिसबिलीफ एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था ना कि ये रिवर ही बात कर रही है मुझसे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिसबिलीफ। ओके, डी। नेक्स्ट देखते हैं। चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से 3 क्वालिटीज़ आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन सी हैं रिवर के लिए। तो अफेक्शनेट, यस, रिवर उस लड़की से सहानुभूति दिखाती है, उसका ध्यान रखती है ना। फॉरगिविंग, माफ़ करना, नहीं ये नहीं होगा। थॉटफुल, यू कैन से थॉटफुल, है ना, रिवर उसके बारे में सोचती है, उसको सही रास्ता दिखाती है, सो ये भी आप टिक कर सकते हैं। इम्पेशेंट, जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है। काइंड हार्टेड, यस, जो रिवर है वो काइंड हार्टेड है, यानी उसके अंदर दया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कैन आई डू समथिंग, आस्क्स जानवी। जानवी कहती है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, हाँ अच्छा, ये तो पूरी तरह से तुम पे है। जब वो जानवी पूछती है कि मैं क्या करूँ अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, तो वो रिवर कहती है वेल इट्स अप टू यू, खैर ये तो तुम पर निर्भर करता है। सैड द रिवर, सीम्स मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। मतलब रिवर उसको समझाती है कि अगर लड़के इतना कर सकते हैं तो लड़की भी इतना कर सकती है, चाहे कुछ भी काम हो वो लड़कों से कम नहीं है। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, कि कहती है कि तुम चुपचाप अगले दिन सुबह स्कूल चले जाना, बैठ जाना स्कूल में, एंड लिसन, और सुनना वहाँ पे क्या चल रहा है। मे बी टीचर विल लेट यू स्टे, हो सकता है टीचर तुम्हें वहाँ रहने दे। ओके, आई कुडंट गैस टू जानवी। अब जानवी कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती है, वो गहरी सांस लेती है। ओके, आई कुडंट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी। कहती है कि वो मुझे डराएंगे और वहाँ से भगा देंगे। वो सिसकियाँ भरते हुए कहती है बार बार कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। अब फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट रीजन। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ बिकॉज, अब रिवर कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गर्ल्स कैन डू एज मच एज बॉयज़। ओके, सो आप लिखोगे गर्ल्स कैन डू एज मच एज बॉयज़। ओके, ठीक है, इतना लिखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द रिवर encourages जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल हर डिज़ायर
to go to school. तो ये स्टेटमेंट तो सही है, रिवर उसको इंकरेज करती है ना, कि अपने आप पर विश्वास रखो और अपने डिज़ायर पूरी करो, स्कूल जाओ. ओके, सो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू. चलिए आगे चलते हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसमें से कोई एक चूज़ करना है. When the river suggests that Janvi should slip along, it means that she should move. जब उसको रिवर ने सजेस्ट किया स्लिप अलॉन्ग यानी चुपचाप स्कूल चले जाओ, है ना, शांति से बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है? क्विकली, कैजुअली, क्वाइटली, कॉन्फिडेंटली. तो क्विकली जल्दी से, है ना, इसका आंसर हो जाएगा क्वाइटली, क्योंकि उसने उसको बोला कि चुपचाप स्कूल चले जाना बिल्कुल शांति से, है ना. सो इसका आंसर हो जाएगा क्वाइटली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द repetition of the phrase I couldn't tell us. अब जो ये फ्रेज है I couldn't, ये हमें क्या बताता है? इसका रेपिटेशन, यानी हमने देखा ना वो 2 बार बोलती है I couldn't, तो उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि वो डरी हुई है और श्योर नहीं है कि वहाँ पे स्कूल में उसको अलाउ करेंगे या नहीं. ओके, सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? she was scared. she was scared and unsure. ओके, ये लिखेंगे 4th में. ओके, इसमें नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, why does the writer describe different aspects of nature in great detail at the beginning of the story? Why do you think the writer does this? राइटर ने नेचर की बहुत सारी डिटेल दी है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अलग अलग तरह से नेचर को डिस्क्राइब किया है स्टोरी के बिगनिंग में. तो वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस? तो आपके हिसाब से राइटर ने ऐसा क्यों किया है? नेचर को इतना डिस्क्राइब क्यों किया है कि जैसे वहाँ पे लिजार्ड है, फिर स्नेक है, फिर एक किंगफिशर है, नदी है, झाड़ियाँ हैं, इतना डिस्क्राइब क्यों किया है राइटर ने? सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं. आंसर, द राइटर डिस्क्राइब्स नेचर इन ग्रेट डिटेल टू हेल्प अस इमेजिन द ब्यूटी एंड द पीसफुलनेस ऑफ द प्लेस वेयर जानवी स्पेंड्स हर टाइम. जो राइटर है उसने नेचर को इतनी ग्रेट डिटेल, मतलब इतने सारे डिटेल इसलिए दिए हैं ताकि हम इमेजिन द ब्यूटी एंड पीसफुलनेस ऑफ द प्लेस, यानी उस जगह की जो ब्यूटी है, सुंदरता है और जो शांति है उसको हम इमेजिन कर सकें, है ना, जहाँ जानवी अपना स्पेंड करती है टाइम हर रोज़, है ना, हर रोज़ वो अपना टाइम वहाँ स्पेंड करती है. एंड कैन फील लाइक वी आर देयर विथ जानवी. और इस तरह से डिटेल में बताया है कि हम इमेजिन कर सके और साथ में ये समझ सके कि हम वहाँ जानवी के साथ ही हैं, इतनी इमेजिनेशन हमारी स्ट्रांग हो जाए. ओके, सो इसलिए राइटर ने इतना डिटेल में डिस्क्राइब किया है नेचर को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? जो रिवर है वो जानवी के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है? सो आप आंसर क्या लिखेंगे? द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी केम टू रिवर साइड ऑलमोस्ट एवरी डे. है ना, वो हर रोज़ आती है वहाँ पे नदी के पास. एंड शेयर हर फीलिंग्स एंड थाट्स विद रिवर, और नदी से बातें करती है, अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, अपने थॉट्स शेयर करती है ना, इसलिए नदी को उसके बारे में इतना कुछ पता है. क्वेश्चन नंबर 3, जानवी सेज, एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो. व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? यानी जानवी कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब वो मुझे स्कूल में नहीं आने देंगे. सो इसमें जानवी क्या रेफ़र कर रही है? इससे जानवी किस बारे में क्या बात कर रही है? सो आंसर लिखेंगे, द लाइन शोज दैट जानवी फील्स शी इज़ टू ओल्ड टू ज्वाइन स्कूल. यानी ये लाइन हमें बताती है, ये लाइन के बारे में पूछा है ना कि इस लाइन से क्या पता चल रहा है. सो दिस लाइन, ये लाइन हमें क्या बताती है कि जानवी क्या है, टू ओल्ड हो गई है, वो ऐसा समझती है, उसको ऐसा फील होता है कि वो बहुत बड़ी हो गई है स्कूल के लिए. हर पेरेंट्स विल नॉट अलाउ हर एंड द स्कूल विल नॉट अलाउ ओल्डर स्टूडेंट्स.
उसको डर था कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे स्कूल के लिए, और स्कूल में भी बड़े बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Why did the river laugh when Janvi said she would be scared at school? जब जानवी ने कहा कि उसे स्कूल से डर लगता है तो रिवर को हंसी क्यों आई? सो आंसर, बिकॉज जानवी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ बिग थिंग्स लाइक स्नैक्स, लिजार्ड और ट्रेन्स, है ना. जानवी जब वो रिवर के पास आती थी तो वहाँ पे आसपास स्नैक्स भी होते थे, लिजर्ड भी होते थे, और एक ज़ोर से जो ट्रेन आती है तो कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है, तो उन सब चीज़ों से वो नहीं डरती थी, है ना. इसलिए रिवर को हंसी आई. एंड रिवर वांटेड टू टेल जानवी दैट स्कूल इज़ नॉट अ स्केरी प्लेस. और रिवर जानवी को ये भी बताना चाहते थे कि जो स्कूल है वो स्केरी प्लेस नहीं है, मतलब ऐसी डरावनी जगह नहीं है कि तुम्हें डरना चाहिए. Okay, now next question. Why should Janvi follow the river's advice? जानवी को रिवर की एडवाइस फॉलो क्यों करनी चाहिए? So you can write answer. Janvi should follow the river's advice because river knows her well and wanted to encourage her. रिवर उसको अच्छे से जानती थी, है ना, क्योंकि वो रोज़ रिवर के पास आके बैठ के बातें करती थी उससे. सो रिवर उसको अच्छे से जानती थी, है ना, और चाहती थी उसको इनकरेज करना. रिवर जानवी को इनकरेज करना चाहती थी, है ना. रिवर वॉन्ट्स दैट शी फॉलो हर ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल. और रिवर ये भी चाहती थी कि वो अपना ड्रीम फॉलो करे. कौन सा ड्रीम? स्कूल जाने की, जो उसका सपना था स्कूल जाने का, वो ड्रीम वो फॉलो करे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग? यानी जो कन्वर्सेशन है जानवी और रिवर के बीच में, उसकी वजह से स्टोरी ज़्यादा अपीलिंग हो गई. हाउ, कैसे, आपको बताना है. सो यू कैन राइट आंसर. द कन्वर्सेशन मेक्स द स्टोरी मैजिकल एंड इंटरेस्टिंग. जो बातचीत हुई, है ना, नदी बात कर रही है, नदी तो कभी ऐसे बात नहीं करती है ना, बट एक क्या हुआ, मैजिक क्रिएट हुआ, है ना, और नदी को एज अ ह्यूमन बीइंग एक्ट मतलब यहाँ पे करवाया गया. ओके, सो ये इसकी वजह से क्या हो गया, स्टोरी मैजिकल हो गई और इंटरेस्टिंग हो गई. It adds friendly touch and the river acts like a wise and understanding friend. Okay? इससे जो ये कन्वर्सेशन है, इससे स्टोरी को एक फ्रेंडली टच मिला, जिसमें रिवर क्या है, रिवर किस तरह से एक्ट कर रही है, एक वाइज यानी बुद्धिमान और समझदार दोस्त की जैसे. इसलिए ये स्टोरी जो है वो और इंटरेस्टिंग हो गई. ओके, so you can write answer. The conversation makes the story magical and interesting. It adds friendly touch. The river acts like a wise and understanding friend. Okay, now next question. What is the main message that the writer intends to convey? अब इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है जो राइटर कन्वे करना चाहता है, यानी आप लोगों को देना चाहता है मैसेज. सो यू कैन राइट आंसर. द मेन मैसेज इज दैट बिलीव इन योर सेल्फ. मेन मैसेज क्या है इस स्टोरी का, कि अपने आप पर विश्वास रखें एंड ट्राई टू डू हार्ड एंड स्मार्ट वर्क फॉर अचीविंग योर गोल. और जो आपका गोल है, जो लाइफ में आपका उद्देश्य है, या यू कैन से जो आपका ड्रीम है, उसके लिए आपको हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करते रहना है. ओके, अपने आप पर भरोसा रख के आपको हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है. ओके, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल. ओके, सो ये 7 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आगे चलते हैं आगे की एक्सरसाइज पे. ओके, नेक्स्ट इज लेट अस लर्न. यू हैव लर्न दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. हमने यही सीखा है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको नाउन कहते हैं, है ना. एंड ओनली प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको ही हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जैसे जो नेम्स होते हैं, है ना. वाई हैज़ द ऑथर यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर द रिवर. अब रिवर के लिए कैपिटल लेटर क्यों यूज हुआ है, ये तो प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है ना. सो आपको क्लू दिया गया है, हैज़ द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है उसको क्या क्वालिटी दी गई है, एज अ ह्यूमन बीइंग उसको यहाँ पे ट्रीट किया गया है. ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यों उसका जो है आर कैपिटल हमेशा यूज़ किया गया रिवर का. सो यू कैन राइट
The river has been given qualities of a human being and talks like a wise friend in the story. इसके बाद लिख लेंगे and talks like a wise friend. So आपको क्या लिखना है? and talks like a wise friend. Okay, फर्स्ट ये हो गया. नाउ सेकेंड, देर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट. यानी आपने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं जो साउंड से रिलेटेड हैं. पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट दैम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन. यानी आपको वो जो साउंड वर्ड्स हैं उनको उठाना है और इनकी जो करेक्ट डेफिनेशंस है उसके आगे वो वर्ड लिखना है. यानी यहाँ पे जो ये देखो, ये दिए हुए हैं 7 पॉइंट्स, ये हैं साउंड्स की डेफिनेशन. तो कौन सी साउंड की क्या डेफिनेशन है तो उस साउंड का आपको नाम लिखना है. ओके, जैसे फर्स्ट वन है मेड अ हाई पिच पियर्सिंग साउंड. तो जो बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई थी जो पैरट्स की थी, उसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ था, हमने स्टोरी में पढ़ा था, दैट इज़ श्रिंक्ड. SHRIEKED. सो हमने क्या वर्ड लिखना है यहाँ पे? श्रिंक्ड. ओके, फर्स्ट वन के आगे. देन सेकेंड, टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग. यानी कुछ लिक्विड का गिरना. तो हमने इसके लिए क्या वर्ड पढ़ा था? जैसे कि उसके आंसू गिर रहे थे, है ना, जानवी के. सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्लैश्ड. SPLASHED. ओके, स्प्लैश्ड. ये है सेकंड के लिए. ठीक है, स्प्लैश्ड. नाउ थर्ड वन, अ लो कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइस. यानी जो कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी धीरे धीरे, उसको जो धीरे धीरे आवाज़ आती है तो उसके लिए हमने पढ़ा स्टोरी में मरमरिंग, है ना. तो थर्ड वन में आप क्या लिखोगे? मरमरिंग, RING. ओके, मरमरिंग लिखोगे थर्ड के लिए. नाउ फोर्थ है क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प्स. यानी कि जोर जैसे थोड़ा ज़ोर से बिना सांस लिए हुए, जैसे एकदम से ज़ोर से रोते हैं ना, तो जब वो रो रही थी तो उसको एकदम से वो चिल्लाई भी थी, है ना, कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ स्टोरी में आया था. तो उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था वेल्ड. ओके, वेल्ड. ओके, फोर्थ वन में आप लिखेंगे वेल्ड, WAILED. ओके, नाउ फिफ्थ, to make a soft dry sound like paper or leaves moving. So इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ कि जो पत्तों की सरसराहट की आवाज़ होती है या पेपर की गिरने की आवाज़ होती है, तो इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था रस्टल. ओके, आप स्टोरी को दोबारा पढ़ लेना और इन वर्ड्स पे गौर करना. ठीक है, इससे आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे. RUSTLE, रस्टल. ओके. 6. Took a short quick breath through the mouth due to surprise, pain और shock. जब ऐसा होता है ना कि रोते रोते बहुत देर हो जाती है, तो फिर आप ज़्यादा देर रोते हैं तो आपको सांस नहीं आती है, तो आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेते रहते हैं, है ना. उसको बोलते हैं गैस्प, है ना. यानी अचानक से कभी सरप्राइज होके एकदम से लंबी सी सांस ले लेना, है ना, जल्दी से सांस ले लेना, उसको बोलते हैं गैस्प. ओके, नाउ नेक्स्ट है 7th, शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड्स. और इसके लिए हमने पढ़ा था वर्ड, क्या पढ़ा था? रैटल. जो ट्रेन की आवाज़ आती है ना, तो वो कंटिन्यूअस शार्प साउंड होती है, तेज़ी से जो आती है एकदम, तो उस वर्ड को बोलेंगे रैटल. इस जो ये साउंड की डेफिनेशन है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 8th, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. यानी जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइजी, NOISY. ओके, नाउ 9th वन, मेड अ लॉन्ग हाई क्राई
यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, यानी कि ज़्यादा ज़ोर से रोना, चाहे वो उदासी में हो चाहे वो दर्द में हो, है ना। तो हमने अभी उसके लिए लिखा था वेल्ड, ओके, WAILED, वेल्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज, यानी अब हमें जो हमने साउंड वर्ड्स करे इस ये वाले में, इस 1 to 9 वाले जो सेंटेंस थे, अब वही साउंड वर्ड्स हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करना है, ओके। फर्स्ट वन, द क्लासरूम ग्रू डैश एज द स्टूडेंट्स नोटिस द टीचर कैरिंग द क्वेश्चन पेपर। अब टीचर जब क्वेश्चन पेपर लेके आती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, उन बच्चे क्लास में थोड़ा सा शोर करने लग जाते हैं ना, सब बच्चे टीचर आ रही है टीचर आ रही है क्वेश्चन पेपर लेके, तो क्लास क्या हो जाती है, नॉइजी, NOISY, ओके। सो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, नॉइजी, NOISY। नाउ आगे है एज द टीचर टर्न द पेजेस विद अ, जैसे टीचर पेज टर्न करती है, तो पेज टर्न करने के लिए हमने अभी जो साउंड लिखा था, है ना, क्या साउंड लिखा था, द टीचर टर्न द पेजेस विद अ रस्टल, है ना। सो ऐसे ही रस्टल से ऐसी कुछ आवाज़ आएगी, तो सेकंड में आप क्या फिल करेंगे, रस्टल, ओके, RUSTLE, ओके, रस्टल। अभी हमने पढ़ा था ना इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं, द चिल्ड्रन डैश वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड। अब जो चिल्ड्रन हैं वो मतलब थोड़े से टेंशन में आ गए और वो सांस ले रहे हैं ऐसे लंबी लंबी, तो उसको क्या बोलेंगे, गैस्प्ड, क्योंकि क्या क्वेश्चन पेपर में आने वाला है इसको सोच सोच के, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, गैस्प्ड, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, GASPED, ओके। तो थर्ड वन में आपको गैस्प्ड भरना है, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, थर्ड वन में हमने भर दिया। नाउ वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, ये हो गया। समवन डैश इन फ्रस्ट्रेशन, अब बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब कि वो टेंशन में आ गए, तो किसी बच्चे ने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, यानी डर के मारे वो ज़ोर से क्या हो गया, चिल्लाने लग गया या एक तरह से रोने लग गया, है ना। एंड द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेडली इंक्रीज्ड, एंड अब क्लास में जब क्वेश्चन पेपर आ गए और मैम क्वेश्चन पेपर के पेज पलट रही है, तो बच्चों के बीच में एक छोटी सी मरमरिंग साउंड शुरू हो जाती है, फुसफुसाहट, है ना। तो फिफ्थ वन में आप क्या लिखेंगे, मरमरिंग, ING, ओके। फिफ्थ वन में मरमरिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, द स्टूडेंट्स डैश विद एक्साइटमेंट। तो जब टीचर प्रेज करेगी देयर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, खुशी की मारे ज़ोर से चिल्लाते हैं, है ना। सो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, श्रिंक्ड, SRIEKED, ओके, ये वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द वर्ड कैटरमैरन इज़ यूज्ड इन द टेक्स्ट, हमने ये वर्ड पढ़ा था जो बोट के लिए यूज़ हुआ था। द वर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तमिल लैंग्वेज, और ये वर्ड आया है तमिल लैंग्वेज से, काटूमरन, इससे, है ना। मीनिंग टाइड वुड, यानी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको बांध बांध के, 3-4 लकड़ियों को 5 लकड़ियों को बांध के जो एक बोट जैसा कुछ बनाया जाता है, ओके, उसको बोलते हैं ये टाइड वुड, या फिर यू कैन से कैटामरन, ओके। अब देखो आगे क्या है, ये देखो आपको आगे भी दिख जाएगा, ये है कैटामरन, ओके, लकड़ियों को बांध बांध के बनाया जाता है। अब देखो इसमें क्या है, find out the meaning of these words from which Indian language these words were borrowed, यानी कौन सी लैंग्वेज से ये वर्ड लिए गए हैं। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है, जैसे फर्स्ट है कर्मा, तो ये वर्ड संस्कृत से लिया गया है, ओके।
साहिब, साहिब वर्ड लिया गया है हिंदी से। ओके, चटनी, चटनी भी हिंदी वर्ड है ना। देन गुरु, गुरु इज संस्कृत वर्ड। ओके, गुरु कहाँ से लिया गया, संस्कृत वर्ड है। एंड वरांदा, वरांदा तो हिंदी वर्ड है ना, बोलते हैं वरांडे में बैठते हैं या वरांडे में खेलते हैं, ऐसा कुछ। नेक्स्ट जंगल, जंगल भी हिंदी वर्ड है। एंड अरेका, अरेका है एक मलयालम वर्ड। ओके, एंड ये क्या है, पालकी, पालकी एक संस्कृत वर्ड है। जो क्या होता है पालकी, कि जैसे कोई बैठने की सीट होती है उसको अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लिया जाता है और फिर उसके सीट के दोनों तरफ लकड़ियाँ होती है, बांस जो बम्बू होता है, और उसको आदमी उसको कंधे पर उठा के लेके जाते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो राजा महाराजाओं की जो रानियाँ होती हैं वो पालकी में जाती थी, है ना। सो ये संस्कृत वर्ड है। ओके, आगे देखते हैं। चंदू द फिशरमैन हैज़ अ कैटरमैन, कैटमरन, फिशरमैन है चंदू जिसके पास ये है कैटमरन। दैट द रिवर प्रिफर टू अ शिप, गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब ये देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के बोट दिए गए हैं, है ना, जिसमें आपको बताना है ये हमारे देश के अलग अलग जो देश के भाग हैं, अलग अलग भाग, वहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे देख लो ये क्या क्या हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैनॉय, और ये है कैटामरन। एंड कोरैकल, ये देखो राउंड शेप में है। एंड ये क्या है, शिकारा। ओके, सो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन, कि आप किस में ट्रैवल करना चाहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। अगर आप इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं सो यू कैन राइट शिकारा। ओके, एंड इसमें करना चाहते हैं तो कैटामरन। ओके, नेक्स्ट है, मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन। अब जिस भी बोट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसकी आप एक कलरफुल ड्राइंग बनाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 9 तक कर लिया है फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। ओके, सो आगे की एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको जो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो वाली वीडियो नहीं मिली है तो आपको कहाँ जाना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और क्लास 8 इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करना है, सॉरी क्लास 7 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में चेक करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम इतना ही करेंगे और रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।